एक बात आपने कही थी अपने कि आप सदी के महानायक हैं। मैंने इस बात पे कभी विश्वास नहीं किया है और ना कभी विश्वास करूंगा, लेकिन इसके पीछे एक रहस्य है, वो मैं आपको बता दूं। ये जो महानायक का खिताब था, ये बीबीसी द्वारा किया गया था उनके चैनल में, और उन्होंने एक प्रश्नावली छोड़ दी थी अपने चैनल में कि अरे दादा हाँ हाँ अरे सर पीछे आओ, थोड़ा पीछे आओ सर। आराम आता सर, आइए सर। सर सर कौन है ये भाई? धक्का क्यों मार रहे हो? आरती मोबाइल आ रही है, पीछे करना। अरे फोटो 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 पाटिया ना था नवीन पाटिया चला बोलो ना पाटिया। पीछे आ जा सर सामने सर, शुक्रिया सर, थैंक यू सर। कीजिए हमारे बीच में हमारे आपके अमिताभ बच्चन जी मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। श्री अमिताभ बच्चन साहब का एक बार स्वागत है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। बैठ जाते हैं ना, यहाँ सब सोच रखा है कि यहाँ वो बैठेंगे, वहाँ वो बैठेंगे। प्लीज़ अपना स्थान ग्रहण करें आप लोग जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं। और मैं कार्यक्रम की शुरुआत की अनुमति चाहूँगा। और सबसे पहले मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा एक ऐसे व्यक्तित्व को जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान को, सभी कलाकारों को रोशनी दी है। आज हमारे बीच में भारतीय रंगमंच के एक महान कलाकार मौजूद हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा से रंगमंच को एक नई पहचान दिलाई। पद्मश्री पुरस्कृत राम गोपाल बजाज साहब का एक बार जोरदार तालियों स्वागत कीजिए। जोरदार तालियां होनी चाहिए। यूनेस्को के बारे में बात की गई थी और आपको जैसे मालूम ही है कि यूनेस्को हॉल में आमंत्रित किया गया था और 70वां जो वर्ल्ड थिएटर डे था 27 मार्च 2018 को, वो एक ऐसा माहौल था, वहाँ पर संबोधित करना हमारे देश के लिए बड़े गर्व और खुशी की बात थी। और वाकई उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां चाहिए बजाज साहब के लिए। उसके बाद मैं मंच पर यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी को, भारतीय सिनेमा और रंगमंच के मंजे हुए कलाकार। एक बार जोरदार तालियां। भारतीय साहित्य से बेतहाशा मोहब्बत होने के कारण उन्होंने चिकित्सा व्यवसाय छोड़ दिया। प्राचीन सभ्यता और कहानियों को उन्होंने बहुत ही बखूबी से पेश किया है। उनके निर्देशन में बनी चाणक्य आज भी हमारे जहन में है, हमारे मन मस्तिष्क में बसा हुआ है। उन्होंने अपने अभिनय से लोगों को आश्चर्यचकित किया। फिर पिंजर हो, Z+ हो, बहुत सारी फिल्मों के जरिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक लोहा मनवाया है। जोरदार तालियां स्वागत कीजिए। आप सभी के साथ में हैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी। और अब हमारे आपके चहेते प्यारे ये अनूठा काम रहा है और यादगार किरदार उनके आज तक हैं। मैं कल ही उनकी एक फिल्म देख रहा था जिसका नाम था मिस्टर इंडिया कैलेंडर
एक बार जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए सतीश कौशिक जी का। दीवाना मस्ताना के पप्पू बेजर हों, जिन्होंने दो बार फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड लिया है और राम लखन, साजन चले ससुराल जैसी फिल्मों में बहुत ज़्यादा हंसाया है। भारतीय रंगमंच में बहुत बड़ा योगदान है। सेल्समैन रामलाल मैंने देखा कुछ दिनों पहले, अभूतपूर्व अभिनय। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सतीश कौशिक जी का, जोरदार तालियां। और अब बुलाने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ में मंच में मौजूद हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरी पहली मुलाकात 1993 में हुई थी, जब नेशनल स्कूल ड्रामा का मैं वर्कशॉप कर रहा था। 10 साल थिएटर इंदौर में कर रहा था। उस समय मुझे एक्टिंग सिखाया था सर ने, और उसके बाद से वो मुलाकात और आज तक है। गोविंद नामदेव जी का जन्म हुआ सागर में, प्रारंभिक शिक्षा सागर की, उस साल का डिप्लोमा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बहुत बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया, लेकिन उतने ही हम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के साथ लगभग 14 साल तक जुड़े रहे। 1990 में जब फिल्म जगत में आए तो उसके बाद 100 से भी योगदान दिया, जैसे कि बैंडेड क्वीन हो, प्रेम ग्रंथ हो, विरासत हो, सरफरोश हो, कच्चे धागे, गॉड मदर, सत्या, सरकार राज, बहुत सारी फिल्में। ओ माय गॉड, मैं भूल ही नहीं सकता हूँ। वो तो बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित, और आज हमारे मुंबई शहर, हमारे हिंदुस्तान में प्रशिक्षण देते हैं, फिल्में करते हैं सीरियल के जरिए। मतलब मैं एक बात कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में बहुत कम ऐसे कलाकारों को तराशने का कार्य कर रहे हैं हमारे आपके गोविंद नामदेव जी। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज हमारे बीच में ये पांचों गुरु हैं अपने अपने क्षेत्र के, और इतनी बड़ी परंपरा लेकर आए हैं और आज हमारे बीच में मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत की जाए आराधना से, और मैं चाहूँगा कि दीप प्रज्वलन के लिए प्लीज़ आप सभी लोग यहाँ पर आएँ। और दीप प्रज्वलन के बाद मैं गोविंद जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के हमारे अतिथि श्री अमिताभ बच्चन साहब का स्वागत करें पुष्पगुच्छ से। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे बीच में राम गोपाल बजाज जी हैं, तो मैं गोविंद जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका स्वागत पुष्पगुच्छ से करें।
हमारे बीच में डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी मौजूद हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजकमल के प्रकाशक और श्री अशोक महेश्वरी जी, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। अशोक जी अगर हैं, अरे क्या बात है, जोरदार ताली होनी चाहिए। जिनके सहयोग से किताब आज ये अस्तित्व ले पाई है। और मैं हमेशा कहता हूं कि इन जैसे लोग हैं तभी आज पुस्तकों का इतना महत्व है और आज हम लोग इतनी सारी किताबें पढ़ पा रहे हैं। श्री अशोक माहेश्वरी जी। मैं गोविंद जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सतीश कौशिक जी स्वागत करें पुष्पगुच्छ से। ये बहुत गर्व और खुशी की बात है कि आज इतने दिनों बाद बहुत सारे लोग एक साथ एकत्रित हुए हैं, मिल रहे हैं। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। मैं जब नीचे लोगों से मिल रहा था मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। एक बार जोरदार तालियां चाहिए गोविंद जी के लिए एंड सतीश कौशिक जी के लिए। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और एक काम करते हैं, पहले गोविंद भैया विमोचन कर लेते हैं किताब का और इस नाटक का। उसके बाद हम, ऐसे तो सबको किताबें दी जा चुकी हैं, सब लोग पढ़ के आए हैं, तो मैं चाहूँगा कि विमोचन के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी महानुभावों से कि अपने अपने स्थान पर किताब लाई जाए। जी हाँ, 1842 में ये कहानी, ये नाटक केंद्रित है और मधुकर शाह जो बुंदेलखंड के नायक, इस पर आधारित है किताब और लेखक गोविंद नामदेव जी ने इसको लिखी है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। ये एक ऐसी क्रांति की कहानी है जो बहुत कम लोगों को मालूम है। हम 1857 जानते हैं, लेकिन 1842 की कहानी इस नाटक के जरिए आप तक पहुंचने वाली है। बहुत ही खूबसूरत। मैंने ऐसे कुछ चैप्टर पढ़े, मुझे बहुत मज़ा आया। और मैं चाहूँगा गोविंद जी से प्लीज़ थोड़ा सा एक सोलो फोटो हो जाए अमित जी के साथ में। थोड़ा सा आगे आते हैं भाई, थोड़ा सा आगे आते हैं किताब के साथ आगे थोड़ा सा। ये सोलो होता है। हमारे हिंदी साहित्य में अधिकतर देखा गया है कि नाटक के रूप बदले, रंग बदले, तरीके बदले, लेकिन उसका जो मेन जो एग्जिस्ट होता है, जो कहीं ना कहीं आपको दिल को छूने वाली बात होती है, वो इस पूरे नाटक में आपको मिलेगी। अब आप जो अपनी माँ बहनों की इज्जत की खातिर, अपने बुंदेलखंड की इज्जत की खातिर इतने बड़े अंग्रेजी साम्राज्य के सामने चट्टान बनकर खड़ा हो गया, ऐसे बुंदेलखंड के सच्चे वीर सपूत मधुकर शाह बुंदेला को इन निर्दयी शातिर षड्यंत्रकारी अंग्रेजों ने जाल फेंककर अपने कब्जे में ले लिया और साथ पर ले जाकर खड़ा कर दिया। पब्लिक के बीच फांसी का दृश्य। धीरे धीरे सिलवट में फांसी का तख्ता दिखाई देता है। इंग्लिश ड्रम बदस्तूर जारी है। हाथ में फांसी का फरमान लिए जज और फ्रेजर दूसरे एरिया में स्पॉटलाइट के घेरे में खड़े फांसी की कार्रवाई देख रहे हैं। तीनों के मुंह में पाइप। ओमनी इशारे से मधुकर को संगीनों के घेरे में लाया जाता है। ओमनी थोड़ा मजाक बनाते हुए मधुकर से, डू यू फियर डेथ? मौत से मधुकर, इतिहास उठाकर देख,
जब से बुंदेलखंड बना है, इस धरती का छोटे से छोटा टुकड़ा शौर्य, स्वाभिमान कूकर जीव है। कुत्ते की उम्र 12 बरस होती है। 12 बरसों कूकर जीव है। 16 लो जिए सियार, सियार की उम्र 16 होती है। बरस 18 क्षत्रिय जीव है और क्षत्रिय की उम्र होती है 18 वर्ष। बरस 18 क्षत्रिय जीव है। लाला हरदौल का नाम सुना है? जज ऑफिसर या ऑनेस्टी टेस्ट, जैसे ये इंग्लैंड का इको है जो विचार बनकर जज के माध्यम से ओमनी तक पहुंच रहा है और ओमनी मधुकर के सामने रख रहा है। और त्रिपाठी जी आ जाएं, जिन्होंने मेरे गाने को संस्कृत में अनुवाद किया। प्रोफेसर सुरेश आचार्य जी आ जाएं, जिन्होंने एक और गाना मेरे लिए संस्कृत में अनुवाद किया। प्लीज आ जाएं। आइए त्रिपाठी जी, आइए। आचार्य जी आइए। सर बहुत सहयोग रहा इनका। आइए आचार्य जी, आप आ जाइए। आप इधर आ जाइए। आप यहाँ आ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप अपनी जगह बैठ सकते हैं। कर दीजिए। वाकई ये बहुत बड़ा सहयोग है। किसी भी नाटक को, किसी भी प्ले को लिखना, रिसर्च करना, उनके परिवार वालों से मिलना, ये बहुत कठिन काम है। इन तमाम जिन लोगों ने सहयोग दिया उनको एक बार ज़ोरदार तालियों से उन सभी का स्वागत किया जाए। ये बहुत गर्व और खुशी की बात है। टेक ओवर करो अनुराग जी जी, मैं टेक ओवर कर रहा हूँ। थैंक यू भैया। हमारा बचपन गुजरा है एक कलाकार की फिल्में देखने के कारण, और उस कलाकार को कितने लोगों ने कितना नाम दिया। मैं आज ही रेडियो में सुबह बात कर रहा तो मैंने कहा कि चलिए मैं इंट्रोडक्शन उसी रूप में दूंगा। अनुराग पांडे के हिसाब से, मेरी उम्र के लोगों के हिसाब से ये हैं अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन की फिल्म देख के आ रहे हैं। ऋषिकेश मुखर्जी के द्वारा कहा जाता था महाराज, कुछ लोग इन्हें लाला जी कहते थे, लाला। मनमोहन देसाई साहब इन्हें टाइगर कहते थे, कई लोग डॉन कहते हैं, कई लोग विजय कहते थे, इनके परिवार के लोग इन्हें मुन्ना कहते हैं। और सारी दुनिया के चहेते, अनुशासन के प्रतीक कह सकता हूँ, महान व्यक्तित्व के धनी श्री अमिताभ बच्चन साहब को यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार तालियां। मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, देवियों और सज्जनों, बहुत सारे तारीफ के पुल बांध दिए जितने भी लोग यहाँ आए और जिनके बातें हमें सुनने को मिली। मैं अपने आप को इस योग्य नहीं समझता और कभी माना भी नहीं है। गोविंद जी का अचानक जब एक मैसेज आया कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या वजह हो सकती है। गोविंद जी का परिचय मेरे साथ एक फिल्म के सेट पर हुआ था और जिस भूमिका को ये निभा रहे थे वो थोड़ी सी गलत थी। तो मुझे लगा शायद मैंने कोई गलत काम तो नहीं कर दिया, शायद इसीलिए गोविंद जी मुझे बुला रहे हैं। और बहुत डर डर के मैं इनसे मिला और मिलने के बाद पता चला कि एक महान कलाकार के साथ साथ इनके दिल के अंदर, इनके हृदय के अंदर देश के प्रति, अपने बुंदेलखंड के प्रति, लेखन के प्रति कितनी रुचि है और जिन भावनाओं के साथ इन्होंने
अपनी बातों को मेरे सामने रखा, उन्हें मैं इनकार नहीं कर सका और आज ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मुझे उन्होंने यहाँ आमंत्रित किया। इन चंद क्षणों में जितने भी वक्ता मुझसे पहले अपनी बातें रख कर गए हैं, वो मेरे लिए एक बहुत ही ज्ञान की बात है। मैं नहीं समझता कि इतने छोटे समय में इतना सारा ज्ञान मैंने शायद पहले कभी प्राप्त नहीं किया। हाँ, बाबूजी के साथ बैठ कर के कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन आज जितना भी हमें सुनने को मिला, देखने को मिला, मैं बहुत आभारी हूँ आप सब लोगों का। गोविंद जी को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आमतौर पर मुंबई में जब भी कभी इस तरह का एक कोई उत्सव होता है तो अंग्रेजी की पुस्तकों का विमोचन होता है, मुझे बुलाया जाता है। मैंने कई बार मजाक में उनसे कहा कि एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द विमोचन ऑफ बुक्स अमिताभ बच्चन आपके सामने है, लेकिन आज पहली बार एक हिंदी पुस्तक के विमोचन के लिए मुझे आमंत्रित किया और मुझे इस बात का बहुत गर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गोविंद जी। आप इसी तरह और भी लिखते रहें, जैसे कि सतीश जी कह रहे थे। एक बात आपने कही थी अपने कि आप सदी के महानायक हैं। मैंने इस बात पे कभी विश्वास नहीं किया है और ना कभी विश्वास करूंगा, लेकिन इसके पीछे एक रहस्य है, वो मैं आपको बता दूं। ये जो महानायक का खिताब था, ये बीबीसी द्वारा किया गया था उनके चैनल में, और उन्होंने एक प्रश्नावली छोड़ दी थी अपने चैनल में कि चलिए वोट कीजिए कंप्यूटर के द्वारा कि 100 वर्षों में सबसे जो प्रचलित अभिनेता है उनको आप नंबर दीजिए। उस कंप्यूटर की वजह से कुछ नंबर मेरी तरफ आ गए और मैं ऐसा मानता हूं गोविंद जी कि ये एक कंप्यूटर एरर है और इसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत ही शर्मिंदा होता हूं जब भी इस तरह की व्याख्या होती है, तो इस बात को आप केवल मुझे अपना एक साधारण मित्र समझिए, एक साधारण कलाकार। महान आप सब लोग हैं जिनकी बातों से आज मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ कि अवश्य जाकर के आपकी इस पुस्तक को पढ़ूंगा, इस नाटक को पढ़ूंगा और उसके बाद फिर आपसे मिलना चाहूँगा, इसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत करने की। समय का थोड़ा सा अभाव है क्योंकि काम पे वापस जाना है, और जैसा कि गोविंद जी ने कहा पंक्चुअलिटी की बात कर दी, वहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, इसलिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से आभारी हैं, शुक्रगुजार हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए श्री अमिताभ बच्चन जी का, जिन्होंने इतना कीमती वक्त निकाला और आज हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद हैं। गोविंद नामदेव साहब की किताब, ये जो एक प्ले है मधुकर शाह बुंदेलखंड के नायक, उस रूप में आज आप सभी के बीच में पहुंच रही है। Subscribe to Biscuit TV and press the bell icon on your YouTube app and never miss another Bollywood update from Biscuit TV.